रीबर्थ ऑफ माई डार्क एंड हार्ट एपिसोड 2 पुकेट थाईलैंड। रात का वक्त, बारिश अभी भी हो रही थी। रणधीर ने हल्के से सागरिका के होठों को छोड़ दिया। सागरिका होश में आकर बोली, दिस इज नॉट राइट रणधीर, बहुत गलत है ये। लिसन, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते और तुम ऐसे मुझे बात बात पर किस भी नहीं कर सकते। रणधीर उसे देखकर बोला, रोकती तो तुम खुद नहीं हो ओशन, और अगर तुम रुकोगी नहीं तो फिर सामने वाला रुकेगा कैसे? सागरिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सामने वाले के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कुछ। सामने वाले को समझना चाहिए, और वही बात रोकने की तो आई ट्राइड ऑक मतलब। रणधीर बीच में बोला, आई कैन सी कि तुम कैसे कोशिश करती हो ओशन, साफ साफ बहुत अच्छे से नजर आता है मुझे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। इतना बोलकर वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद सागरिका अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो वहां से निकलने वाली थी कि उसकी नजर रणधीर की तरफ चली गई, जो अपना सर ऊपर किया, आंखें बंद किए बारिश में भीग रहा था। वो धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू स्टॉप यू, पर पता नहीं क्यों जब तुम पास आते हो तो रोक नहीं पाती। आई रियली वॉन्ट टू स्टॉप यू, पर सच में नहीं रोक पाती। बोलकर उसने अपनी गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद रणधीर ने अपनी आंखें खोली और सर नीचे करके बोला, हिसाब बराबर कर रहा हूं मैं, और इस हिसाब बराबर में सब कुछ बराबर का होगा ओशन। पता चलेगा तुम्हें कि क्या क्या बराबर का होगा। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगला दिन सागरिका को दूसरा कमरा मिल चुका था और वो बहुत खुश थी कि फाइनली उसे दूसरा कमरा मिल गया था। उसे रणधीर को रात को तो नहीं देखना पड़ेगा। इस वक्त वो कमरे में ही बैठी हुई थी और कल रात के बारे में सोच रही थी। वो खुद से बोली, सागरिका साबरवाल, इतना मुश्किल है क्या किसी को अपने करीब आने से रोकना? आई नो कि वो हैंडसम है, देख करके कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन दिस इज नॉट राइट थिंग। मैं गलत कर रही हूँ और गलत रास्ते पर गई तो फिर पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। बोलकर वो बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और इरिटेट होकर बोली, कौन है? दूसरी तरफ से दिग्विजय बोले, ये कौन सा तरीका है बात करने का? सागरिका जल्दी से बोली, पापा आप एक्चुअली थोड़ा सा काम की वजह से परेशान थी मैं, इसलिए मैंने देखा नहीं कॉल कौन कर रहा है। दिग्विजय कुछ पल रुक कर बोले, देख लेना चाहिए बेटा, जरूरी है। मैंने बस ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए कॉल किया था, ठीक हो तुम? सागरिका धीरे से बोली, आई थिंक ठीक हूँ। बहुत मुश्किल होता है डायरेक्टर के तौर पर सब कुछ हैंडल करना, और जब डायरेक्टर के साथ साथ आप मूवी में पूरे एक्टर भी हो। दिग्विजय कुछ पल रुक कर बोले, क्यों प्रत्युष काम नहीं करता? सागरिका बैठते हुए बोली, पापा वो काम करता है, लेकिन वो कितना करेगा? वो असिस्टेंट डायरेक्टर है और डायरेक्टर मैं हूँ। कई चीज मुझे उसे बतानी पड़ती है, सारी चीज मुझे क्रॉस चेक करनी पड़ती है। इट्स वेरी हेक्टिक, बस जल्दी से शूटिंग खत्म हो जाए, क्योंकि 6 महीने का बोला था मैंने, लेकिन जिस स्पीड से शूटिंग चल रही है आगे टाइम में काम पूरा हो जाएगा। दिग्विजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, बेस्ट ऑफ लक। मैं एक डायरेक्टर्स वाली पार्टी में जा रहा हूँ, वहां पर कई सारे लोग आने वाले हैं, तो बस जाने से पहले तुमसे बात करना, सही समझा, ध्यान रखना अपना, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका खुद से बोली, उठ जा बेटा, बहुत काम है आज। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और सीधे फ्रेश होने के लिए चली गई। वही रणधीर ऑलरेडी सेट पर बैठा हुआ था। वो नदी के किनारे की जगह थी जहां पर शूटिंग के लिए पूरी टीम मौजूद थी। रणधीर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में आईपैड था, कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे और आईपैड पर एक वीडियो चल रही थी जो कि उसकी और सागरिका की कल रात की वीडियो थी। वो कुछ पल रुक कर बोला, आई लाइक इट। बोलते हुए उसने हल्के से नजर उठाकर सागरिका को देखा जो वहीं पर आ रही थी। वो सागरिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने बहुत नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लग रहा था कि उसे तैयार होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रत्युष सागरिका के पास आकर बोला, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बुझा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सागरिका उसे देखकर बोली, तबीयत ठीक है प्रत्युष, स्पीड और बढ़ाने पड़ेगी। 6 महीना इस वेरी ज्यादा, मतलब सच में बहुत ज्यादा हो जाएगा हमें इस टाइम में खत्म करने, और उसके बाद एडिटिंग भी शुरू होनी है, तो मूवी रिलीज होने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एडिटिंग में भी 2 से 3 महीने जाएंगे। प्रत्युष कुछ पल रुक कर बोला,
ओके पर आज तो सॉन्ग शूट है, तुमने बोला था कि ये गाना पहले। सागरिका बीच में बोली, आई नो लेकिन गाने की शूटिंग बाद में होगी, पहले यहाँ पर माया और शिवाय का एक सीन होगा, उसके बाद हम सीधे सबसे पहले क्लाइमैक्स शूट करेंगे। मिस्टर जिंदल ने क्लाइमैक्स के लिए कुछ नए सीन्स भेजे हैं, एक बार वो चेक कर लो। प्रत्यूष जल्दी से बोला, ओके मैं देखता हूँ, तुम जाकर के रेडी हो जाओ। सागरिका बिना कुछ बोले वैनिटी वन की तरफ चली गई। रणधीर ने यहाँ पर अपना आईपैड बंद किया, उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया और फिर वो भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने सीन के लिए तैयार थे। रणधीर चुपचाप सागरिका को देख रहा था, जिसने येलो कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में ग्लिसरीन डाला हुआ था क्योंकि उसे रोना था। प्रत्यूष माइक लेकर बोला, लाइट कैमरा एंड एक्शन। सागरिका धीमी सी आवाज में बोली, ले लिया तुमने अपना बदला, कर लिया तुमने तुम्हें जो करना था, और आखिर में मुझे भी हरा दिया। रणधीर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या करूं माया, एक नॉर्मल सा इंसान था मैं, बहुत नॉर्मल था, कॉम्प्लिकेटेड मुझे दुनिया ने बनाया और इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया कि जान लेना बड़ी बात नहीं रह गई और किसी को फंसाना मेरे लिए आसान हो गया। अब तक वो सागरिका के बेहद करीब आ चुका था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन मेरी क्या गलती, मुझे किस बात की सजा मिली, क्योंकि मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। कहानी खत्म कर दी तुमने, मुझे भी खत्म होना पड़ेगा ना। रणधीर ने हल्के से उसके सर से अपना कर जोड़ लिया। वो कुछ पल रुक कर बोला, अगर माया खत्म होगी तो शिवाय क्या करेगा। ये सुनते ही सागरिका की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो सिसकते हुए बोली, शिवाय को माया की जरूरत नहीं थी, शायद कभी शिवाय खुश था अपनी दुनिया में, माया तो सिर्फ उसकी जिंदगी में एक डिस्ट्रक्शन। शिवाय बीच में बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, माया सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं थी, माया तो प्यार थी जो मेरी कहानी में कहीं गुम हो गई। यू नो हाउ मच आई लव यू माया। सागरिका एकदम से रणधीर की आंखों में देखने लगी, ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, वो भटक रही थी। रणधीर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, यू नो हाउ मच आई रियली लव यू एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। बिल्कुल भी नहीं। सागरिका धीरे से बोली, मैं नहीं ऐसे मतलब। प्रत्यूष धीरे से बोला, ये क्या कर रही है, सीन में ऐसा थोड़ी है, स्क्रिप्ट तो नहीं भूल रही। तभी रणधीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे एकदम से चुप कर दिया। प्रत्यूष बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सागरिका का एक अच्छा खासा डायलॉग था, लेकिन वो तो यहाँ पर कुछ और ही कर रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक शुरुआत करोगी मेरे साथ, एक मौका दोगी मुझे वापस अपना बनने का, एक मौका दोगी मुझे तुम्हें वापस अपना बनाने का। बोलकर उसने सागरिका के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी। सागरिका धीरे से बोली, तुमने तोड़ दिया तो। रणधीर हल्का सा पीछे हटकर बोला, तो मैं खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक कर अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारा होकर मर जाऊंगा, आ जाओ अगर आना चाहती हो, सोच लो चला जाऊंगा मैं, तुम जब बुलाओगी तब आऊंगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि तुम बुलाओगी या नहीं बुलाओगी, क्योंकि तुम पागल हो, बहुत बड़ी पागल। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लिया जा रहा था। प्रत्यूष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। बिना सागरिका के डायलॉग के भी ये सीन बिल्कुल परफेक्शन से जा रहा था। सागरिका अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, अब तक उसे रणधीर के पास जाना था, उसके गले लगना था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल तक नहीं थी। रणधीर अचानक से रुका और धीरे से बोला, नहीं आओगी तो जा रहा हूं मैं, फिर मत बोलना। तभी सागरिका चिल्ला कर बोली, तुम नहीं जा सकते। इतना बोलकर वो भागते हुए रणधीर के पास आई और उसके गले लग गई। रणधीर ने उसे हल्का सा उठाया और वो उसे वैसे ही लेकर गोल गोल घूमने लगा था। वहीं पास में एक पेड़ था और उस पेड़ से हल्के हल्के फूल अब उन दोनों के ऊपर गिर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स ऊपर से गिरे जा रहे थे। प्रत्यूष मुस्कुरा कर बोला, कट। उसके इतना कहते ही रणधीर रुक गया। उसने सागरिका को अच्छे से नीचे उतारा, लेकिन उसका हाथ अभी भी सागरिका की कमर पर ही था। इधर सागरिका ने अपने आंसू साफ किया। तभी प्रत्यूष उन दोनों के पास आकर बोला, लास्ट सीन था ये, मूवी का कोई नहीं भूलेगा, दिस इज रियली परफेक्ट एंड। रणधीर आई मस्ट से तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ना बहुत अच्छी है, इट्स रियली परफेक्ट। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, माय प्लेजर।
प्रत्यूष कुछ कहता कि उसकी नजरें रणधीर के हाथ की तरफ चली जो कि सागरिका के कमर पर थी, और फिर उसने सागरिका को देखा जो उससे दूर होने की कोशिश नहीं कर रही थी। बात तो ये थी कि सागरिका कहीं खोई हुई थी, ऐसे एक्टिंग में ही, लेकिन रणधीर के मुंह से आई लव यू सुनकर पता नहीं क्यों वो चीज वो दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। प्रत्यूष उन दोनों को देखते हुए बोला, ओके सागरिका, तुम एक बार आकर वो सीन चेक कर लेना, इसके बाद हम क्लाइमैक्स की शूटिंग शुरू करेंगे। इतना बोलकर वहां से चला गया। रणधीर हल्का सा झुककर सागरिका के कान के पास ठहर कर बोला, वॉट हैपेंड ओशन, तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम सच में माया हो और मैं तुम्हारा शिवाय? सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, शिवाय माया से प्यार करता था, राइट? और रणधीर बीच में बोला, यहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है, बात मौका देने की है। सागरिका हैरानी से बोली, वॉट? रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कितनी अच्छी लगती हूँ ना तुम, ऐसी हैरान परेशान सी, आई रियली लाइक इट। बोलकर उसने सागरिका को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। तभी एक लड़की सागरिका के पास आकर बोली, मैडम वो जो ड्रेस डिजाइन के लिए दे रखा है, उसके लिए आपका वेस्ट साइज चाहिए, आपने मुझे अभी तक दिया नहीं। सागरिका कुछ कहता कि तभी रणधीर उसे देखकर बोला, 26। सागरिका ने तुरंत रणधीर को देखा, वो धीरे से बोली, कैसे? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, आई ऑलवेज टॉक योर वेस्ट 26, ना ज्यादा ना कम, और आई कैन ऑल्सो मेंशन अनदर साइज, आई मीन इफ यू वांट। वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, नहीं सर, बस वेस्ट साइड ही चाहिए था। इतना बोलकर वहां से चली गई। सागरिका धीरे से बोली, मेरी बॉडी साइज इसे कैसे? बोलते हुए उसने रणधीर की तरफ देखा जो कि वहां से वैनिटी वैन की तरफ जा रहा था। उसने चारों तरफ देखा, इस वक्त कई लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो मन में बोली, इन सबको ऐसे देखकर लग रहा है कि इन्हें ये लगता है कि मेरे और इस मिस्टर कंधारी के बीच में कुछ चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। सागरिका धीरे से बोली, कंट्रोल, बस कंट्रोल। इतना बोलकर वो सीधे जाकर डायरेक्टर वाली चेयर पर बैठ गई और अभी जो सीन शूट हुआ था वो वापस से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस सीन के लिए हाँ कर दिया था। वो सीन बिल्कुल परफेक्ट था, जैसा चाहिए था वैसा ही था। वो काम खत्म करके सागरिका अपने वैनिटी वैन की तरफ जाने लगी। तभी प्रत्यूष उसके पास आकर बोला, इंडिया में जो न्यूज़ चल रही है तुमने देखा? सागरिका कंफ्यूजन से बोली, व्हाट, कौन सी न्यूज? प्रत्यूष धीरे से बोला, कल कहाँ गई थी तुम, पहले मुझे ये बताओ। आई नो तुम मेरी सीनियर हो, लेकिन मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सागरिका जल्दी से बोली, मैं तो बस ऐसे ही हाईवे साइड गई थी, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, फ्रेश? इतना बोलकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ ही पल में सागरिका के सामने एक फुटेज चल रही थी। वो रणधीर और उसके किसिंग सीन की वीडियो थी और उसके नीचे की हेडलाइन थी, मूवी शूटिंग करते करते ऑन स्क्रीन से ही सही, रणधीर कंधारी और सागरिका सभरवाल को हुआ ऑफ स्क्रीन वाला प्यार। सागरिका धीरे से बोली, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? पुकेट, थाईलैंड। रणधीर अपने वैनिटी वैन में था। वो इस वक्त क्लाइमैक्स सीन के लिए रेडी हो रहा था कि तभी सागरिका तुरंत अंदर आई। रणधीर उसे देखकर बोला, व्हाट हैपेंड डायरेक्टर? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बोलते हुए उसने रणधीर के मेकअप आर्टिस्ट को देखा। वो मेकअप आर्टिस्ट बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। रणधीर अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बैठा हुआ था। सागरिका उसे देखते हुए बोली, न्यूज़ देखी तुमने? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, कौन सी न्यूज़? कुछ मसाला चल रहा है क्या? बोलकर उसने अपना फोन उठा लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस सागरिका को देखकर बोला, तुम्हारे किस के चर्चे सारे जगह फैल गए। सागरिका चिल्ला कर बोली, व्हाट डू यू मीन बाय मेरे किस के चर्चे? ये सिर्फ मेरे किस नहीं है कि तुम्हारी भी है, तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम जुड़ रहा है। तो फिर? रणधीर बीच में ही बोला, तो मैं क्या करूं? जो तुमने किया है वो सबके सामने आ रहा है ओशन, फिर इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और आवाज नीचे रखो तो शोर नहीं पसंद मुझे। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें आइडिया भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप की बात उठेगी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, देन व्हाई डिड यू किस मी? इतना बोलकर वो खड़ा हो गया। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली,
एक मिनट, वॉट डू यू मीन बाय वाई डिड आई किस यू? मैंने किस किया तुम्हें? तुमने कुछ नहीं किया। रणधीर बेफिक्री अंदाज में बोला, मैं सिर्फ आगे बढ़ता हूँ लेकिन तुम मुझे रोकती नहीं हो, तो फिर गलती किसकी? सागरिका तुरंत उसका कॉलर पकड़कर बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर रणधीर कंधारी? इसमें गलती मेरी होती है। कहाँ से गलती मेरी है इसमें? मेरी कोई गलती नहीं है। यू विल नेवर से थेट, समझे? रणधीर उसकी कलाई पकड़कर बोला, एक तो गलती ऊपर से कॉलर पकड़ी, बड़ी गलत बात है, बहुत ज्यादा, समझी ओशन? ऐसे कॉलर पकड़ते जब गलती खुद की हो तो, बोलकर उसने सागरिका का हाथ झटके से छोड़ दिया। सागरिका धीरे से बोली, वॉट डू यू मीन बाय गलती मेरी है? आई मीन गलती मेरी नहीं है, सुना, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, गलती तुम्हारी नहीं है, जब पास आता हूं तो रुकती क्यों नहीं हो? बोलते हुए वो अपने कदम सागरिका की तरफ बढ़ाए जा रहा था। सागरिका पीछे होते हुए बोली, मैं इससे आगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सागरिका खुद को संभालते हुए बोली, लिसन मिस्टर रणधीर कंधारी, जो भी है वो बस एक गलती है, सुना, और गलती को गलती की तरह ही ट्रीट करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मुझे नहीं पता कि कौन सी मीडिया यहाँ पर आ गई, ये सब कुछ क्या हो रहा है। और रणधीर बीच में बोला, तो मुझे बोलने क्यों आए हो तुम ओशन? तुम मुझे ब्लेम करने आई हो? ये बोलने आई क्योंकि ये सब कुछ मैंने किया? सागरिका जल्दी से बोली, मैंने ऐसा कब बोला? लिसन रणधीर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। और रणधीर बीच में बोला, लेकिन तुम बोलना चाहती थी। ओके फाइन, अगर तुम्हें मुझे ब्लेम करना है तो फिर खत्म करते हैं। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मतलब क्या खत्म करते हैं? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। सागरिका धीरे से बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तुम उसे ऐसे कैंसिल। रणधीर बीच में बोला, नाउ आई एम कैंसलिंग इट। इतना बोलकर उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। कुछ ही पल में सत्यम वहां पर आकर बोला, क्या हुआ रणधीर? सब कुछ ठीक है? बोलते हुए उसकी नजर सागरिका की तरफ चली गई थी। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। सत्यम, मुझे नहीं करनी है मूवी, जो जैसा है वो आधे में ही छूट जाए, आई डोंट केयर। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 50 करोड़ का पे अमाउंट है। रणधीर उसे देखकर बोला, रियली 50% प्रॉफिट शेयर लेने वाला था मैं, तो चलो अब उसे कन्वर्ट करके करते हैं। हम सैलरी में मैं नॉर्मल मूवी के चार्ज करता हूँ 25 to 30 करोड़, राइट? सो हियर आई एम चार्जिंग 30 करोड़ और उसके बाद बचे 20 करोड़। इट विल बी रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट इन 2 हॉर्स। सागरिका धीरे से बोली, क्या? रणधीर बिना किसी भाव के बोला, वही जो तुमने सुना। सत्यम चुपचाप रणधीर को देख रहा था, उसे पता था कि ये होने वाला था, इसलिए उसने पहले से सारे प्रिपरेशन कर रखी थी। सत्यम गहरी सांस लेकर बोला, मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब तुम्हारा सारा इल्जाम लगाना खत्म, सब कुछ खत्म। तो ओशन, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। नाउ विल स्टॉप यू, आई मीन मूवी शूटिंग के लिए कोई दूसरा ढूंढ लो। अब तक सागरिका की आंखों में आंसू भर चुके थे। उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला था, सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। सारे पैसे लगा दिए थे उसने, 20 करोड़ अगर रणधीर दे भी देगा तो क्या? जो शूटिंग शुरू हो चुकी थी उसका क्या? उससे भी बड़ी बात, जो बाहर न्यूज़ निकाली थी उसका क्या? रणधीर वहां से जाने लगा कि तभी सागरिका उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज डोंट डू दिस, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज, आई एम सॉरी। ओके, आई विल नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ बोला भी नहीं था तुम्हें और मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। रणधीर ने मुड़कर सागरिका को देखा, वो हल्का सा सागरिका के चेहरे के पास आया। तभी सागरिका की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो उसका आंसू साफ करके बोला, ओशन, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और तुम्हारी किस्मत कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। बोलकर उसने सागरिका का हाथ अपने हाथ पर से हटाया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही सागरिका नीचे गिर गई, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी उसका फोन बजा, दिग्विजय कॉल कर रहे थे उसे। वो कॉल पिक करके बोली, पापा। दूसरी तरफ से दिग्विजय गुस्से में बोले, व्हाट इज दिस सागरिका,
ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये सब क्या हो रहा है? रणधीर और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? सागरिका धीरे से बोली। कुछ नहीं। वो दिग्विजय बीच में बोले। अगर कुछ नहीं है तो फिर ये सब क्या है? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि मूवी करते टाइम तुम दोनों कुछ और कर रहे हो? लाइक सीरियसली, रणधीर कंधारी वैसे भी कंट्रोवर्शियल हैं और अब तुम भी कंट्रोवर्सी में पहुंच चुकी हो। आगे तुम्हारा करियर खत्म है इस चीज के चलते। ये मूवी कंप्लीट करो, अब ये मूवी बहुत जरूरी हो चुकी है। इसी के साथ कॉल कट हो चुका था। सागरिका ने कुछ पल अपने फोन को देखा और वो तुरंत खड़ी होकर बाहर निकल गई। बाहर पैकअप चल रहा था, सारी चीज पैक हो रही थी। वो प्रत्युष के पास आकर बोली, ये सब क्या? तभी प्रत्युष उससे बोला, तुम बताओ, क्या अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो गया और वो भी तुमने खुद कर दिया? सागरिका धीरे से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय मैं खुद कर दिया? मैंने कुछ किया है क्या? पर पैकअप क्यों हो रहा है? प्रत्युष चिल्ला कर बोला, क्योंकि रणधीर ने बोला कि वो इस मूवी में और काम नहीं करने वाला है। उसने बोला कि अब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो जब हीरो नहीं है तो फिर मूवी किस बात की है? इसलिए सागरिका ने अपने सर पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। तभी उसे हॉर्न बजाने की आवाज आई। उसकी नजर सीधे रणधीर की गाड़ी की तरफ चली गई। वो सीधे रणधीर की गाड़ी के पास पहुंचकर बोली, रणधीर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। रणधीर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, सत्यम बाहर से कोई भिखारी चिल्ला रहे, बोलो जरा आवाज कम करें वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सागरिका धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? उसके इतना कहते ही रणधीर ने एफएम शुरू कर दिया। इस वक्त एफएम पर गाना चल रहा था और रणधीर ने फुल वॉल्यूम कर दिया था। बस इसके आगे तो सागरिका खुद कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप रणधीर की गाड़ी को जाते देखती रह गई। सागरिका ने एक बार मुड़कर पूरी टीम को देखा। पूरी टीम गाड़ी में बैठ चुकी। क्या वो सब वहां से निकल रहे थे? अब जो भी बात हो गई सब होटल पहुंच करोगे यहाँ पर? कुछ भी करने का मतलब नहीं था। वही सागरिका अब उधर अकेली बची थी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और खुद से बोली, आई लॉस्ट माई बैटल, बस ऐसे ही हार गई मैं। इतना बोलते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। सागरिका ने अपने आंसू साफ किया। उसने एक कैब बुक की और सीधे होटल के लिए निकल गई। होटल पहुंचते ही वो सामने देखने लगी। रणधीर अपने बैग के साथ खड़ा था, इसका मतलब वहां से निकल रहा था। सागरिका तुरंत उसके पास आकर बोली, बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर कंधारी। रणधीर उसे देखकर बोला, बात पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाला तो मैं यहाँ पर रुकूं क्यों? वो कहा है ना कि तुम्हारे पैसे पर रुकने वाला नहीं हूँ। वैसे 20 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में आ गए होंगे, चेक कर लेना। ओके। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्यों कर रहे हो तुम? हमेशा से यही प्लान करके आए थे ना? तुम्हें मेरे साथ मूवी नहीं करनी थी तो पहले बोला देते, ये सब क्यों? रणधीर बीच में बोला, बोला तो था मैंने कि नहीं करनी, तब तुम ही तो पीछे पड़ी थी ना। और जब पीछे पड़ी थी तो मैंने हाँ कर दिया और मेरा मन भर गया तो मैं बोल रहा हूँ आई एम वेरी अनप्रोफेशनल। सी, जब लोग कहते हैं तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि अफवाह ऐसे नहीं उड़ती, बातें तभी उड़ती है जब कहीं कुछ होता है, समझी? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, सब बर्बाद हो जाएगा प्लीज रणधीर, सब कुछ। तभी रणधीर तेज आवाज में बोला, सत्यम गाड़ी रेडी है? सत्यम उसे देखकर बोला, हाँ। रणधीर ने सागरिका को एक तरफ धक्का दिया और वो तुरंत वहां से निकल गया। गाड़ी के पास पहुंचती है उसने एक बार मुड़कर सागरिका को देखा, जो एंट्रेंस पर खड़ी उसे देख रही थी। रणधीर हल्का सा मुस्कुराया और वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। तभी सागरिका के पीछे से आवाज आई, तुम ठीक हो? सागरिका ने मुड़कर सीधे प्रत्युष को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, आई डोंट नो, पहली बार कुछ करने निकली थी। ये सोचा था कि कर लूंगी। और सामने वाले ने ये सब क्यों? वो बोल ही रही थी कि प्रत्युष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ पल रुक कर बोला, पहले शांत हो जाओ। ओके, बहुत देर से रो रही हो तुम। सागरिका धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी लाइफ कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी गलती थी कहाँ, कि मैंने एक एक्टर पर भरोसा करके उसे अपनी फिल्म का हीरो बनाने की कोशिश की और फिर वो दिशा करके निकल गया।
What my fault? प्रत्यूष सागरिका का हाथ पकड़कर उसे सीधे वेटिंग एरिया में ले गया। वो सोफे पर बैठा और सागरिका को अपने बगल में बैठाकर बोला, पहले शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करना है। सागरिका ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया और प्रत्यूष से बोली, कितना खर्चा हुआ है टोटल अब तक मिलाकर? प्रत्यूष धीरे से बोला, 92 करोड़। सागरिका ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। प्रत्यूष उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम कुछ कर लेंगे। ओके आई नो, मैं थोड़ी देर पहले खुद तुम्हें गुस्से में सुना कर निकाला था, बट आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर सामने वाले प्रोफेशनल नहीं था तो हम कुछ नहीं कर सकते। और सागरिका बीच में बोली, आधी से कम मूवी बनी थी, इस मूवी का कुछ हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कुछ नहीं हो पाया। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय और ऊपर से वो किसिंग वाली फुटेज, वो भी वायरल हो गई है। मीडिया वालों को पता है कि मूवी बन रही थी, शूटिंग रुकी, कैसे रुकी, क्यों रुकी, सब कुछ बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। मेरा तमाशा बन जाएगा, मैं क्या करूंगी? प्रत्यूष उसे देखते हुए बोला, आई डोंट नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही रणधीर अब तक एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वो आराम से बिजनेस क्लास में बैठा अपना फोन चला रहा था। सत्यम उसे देखकर बोला, फ्लाइट 10 मिनट में टेक ऑफ हो जाएगी, अभी भी मौका है। और रणधीर बीच में ही बोला, किस चीज का मौका है? सत्यम उसे देखते हुए बोला, रणधीर यू नो वेरी वेल कि मैं बात कर रहा हूँ। रणधीर उसे देखकर बोला, तुम्हें नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, तुम्हें नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। मैं खेल रहा था और मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ चुका हूँ। ऊपर से खेलना शुरू हो गए, अब सीधे दूसरे काम पर आते, जिसका नाम है बर्बादी। सत्यम धीरे से बोला, रणधीर जरूरी नहीं है। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, इससे ज्यादा जरूरी तो रणधीर कंधारी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बोलकर उसने अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद वो फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। रणधीर मन में बोला, सागरिका सभरवाल, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन गलती तुम्हारा खून की है। सजा सबको मिलेगी, सबको मतलब सबको। मुंबई, इंडिया। 2 महीने बाद, रात का वक्त। जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिग्विजय सभरवाल अब कहीं गायब हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सभरवाल बैंकक्रप्ट होने की हालत में हैं। इस वक्त टीवी पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ चल रही थी और भी कई सारी न्यूज़ थी, लेकिन ये न्यूज़ सबसे बड़ी थी। दिग्विजय सभरवाल का नाम बहुत बड़ा था और इतने बड़े नाम के साथ अगर बैंकक्रप्ट होना जुड़ जाए तो फिर वो बहुत बड़ी बात बन जाती थी। वही सागरिका इस वक्त अपने कमरे में थी। वो खिड़की के पास खड़ी चुपचाप बाहर देख रही थी। मुंबई की बारिश बड़ी खास होती थी। वही था, ऊपर से गणेश चतुर्थी का भी टाइम चल रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। सागरिका ने अपना फोन देखा, प्रत्यूष उसे कॉल कर रहा था। उसने कुछ पल अपने फोन को देखा और फिर कॉल पिक करके बोली, क्या हुआ? दूसरी तरफ से प्रत्यूष बोला, ये बैंकक्रप्ट वाली न्यूज़ क्या चल रही है, सच है? सागरिका बिना किसी भाव के बोली, मीडिया वाले हमेशा सच बोलते हैं प्रत्यूष, वो झूठ नहीं बोलते। अफवाह उड़ती भी है तो अफवाह की कोई ना कोई वजह भी होती है। राइट टू, जो तुमने सुना शायद सच ही सुना होगा। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, अगर वो मूवी बन जाती तो? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, बन जाते तो शायद किस्मत बच जाती, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं कर सकते, और जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर कुछ सोचकर क्यों फायदा है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। किस्मत की बात यह है कि ये अपार्टमेंट पापा का खुद का है, रेंट वाला नहीं है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। 10-15 लाख का रेंट कहाँ से भरते हैं हम? प्रत्यूष कुछ पल रुक कर बोला, और सॉरी। सागरिका बेड पर बैठकर बोली, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? प्रत्यूष धीरे से बोला, मुझे रणधीर को रोकना चाहिए था। अगर उस दिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की होती, अगर वो रुक जाता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। सागरिका बाहर देखते हुए बोली, प्रत्यूष जब बर्बाद करना चाहता था उसे तुम मुझे बर्बाद करने से नहीं रोक सकते। टेबल आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वैसे भी बहुत तमाशा बन चुका है। पिछले 2 महीने में तमाशा पर तमाशा तो हो रहे हैं। रणधीर कंधारी दूसरी मूवी कर रहा है और यहाँ पर सब बर्बाद है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। मुझे नहीं बात करनी प्लीज, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया।
सागरिका ने अपने सर पर हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पिछले 2 महीने से उसके और दिग्विजय के बीच और ढंग से बात भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक ही झटके में सब कुछ बदल गया था और सबसे बड़ी बात वो गिल्टी फील कर रही थी। 200 करोड़ उसने दाव पर लगा है, जिसमें से 92 करोड़ ऐसे ही चले गए और उसके बाद इधर उधर की चीजों में बाकी पैसे भी खत्म हो चुके थे। कुछ नहीं बचा था अब उन लोगों के पास सिवाय एक घर के। सागरिका ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और वो तुरंत वहां से निकल गई। नीचे पहुंचते ही वो सीधे गाड़ी में बैठी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी, बस जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी बीच पर रोक गाड़ी से उतरकर वो बाहर निकल गई। बारिश जोरों से हो रही थी। सागरिका बारिश में भीग रही थी। पानी के पास आकर वो रुक ही नहीं, बस चलती चली जा रही थी। उसे होश नहीं था कि कब वो पानी के इतने अंदर आ चुकी थी कि पानी उसकी गर्दन तक आने लगा था। सागरिका और भी अंदर चले जा रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचा। सागरिका तुरंत किसी के सीने से टकरा गई। उसने हल्के से कर उठाकर देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर कंधारी। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, मरने का शौक है तुम्हें? माना कि मैं तुम्हें ओशन बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सच में पानी में बैठी रहोगी। सागरिका अपना हाथ छुड़ाकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या सोचकर मेरे पीछे आए? रणधीर उसे देखते हुए बोला, कितनी बड़ी गलतफहमी में हो ना तुम कि रणधीर कंधारी तुम्हारे पीछे आएगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम जैसी के पीछे आने की जरूरत नहीं है। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, तुम जैसी? क्या मतलब इस बात का? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, भिखारी। ये सुनते ही सागरिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे कंट्रोल नहीं हुआ। उसने एकदम से अपना हाथ उठाकर रणधीर के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। रणधीर का चेहरा एक तरफ झुक चुका था। वो दोनों अभी भी पानी में ही थे। रणधीर ने हल्के से अपने गाल पर हाथ रखा और उसने बिना किसी भाव के सागरिका को देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। उसकी डार्क हेजल ब्राउन आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। सागरिका उसका कॉलर पकड़कर बोली, किसी को बर्बाद करके उसके ऊपर भिखारी का टैग लगाने का हक किसने दिया है तुम्हें? समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हारे पीछे कितना कुछ किया मैंने। तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पैर पड़े। तुम जो चाहते थे सब कुछ देने को तैयार थी, लेकिन तुमने बीच में सब कुछ खत्म कर दिया। यू नो वॉट रणधीर कंधारी, एक थप्पड़ क्या, तुम तो 100 थप्पड़ से भी कुछ ज्यादा डिजर्व करते हो और काश मैं तुम्हें दे पाती। रणधीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सागरिका ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन रणधीर इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो कुछ बोल नहीं रहा था और वो शांत था। इसका मतलब उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। एक्सक्लूसिव डिसऑर्डर था उसे अपने गुस्से को अंदर दबा के रखना, मतलब कि सामने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम नहीं समझोगे मिस्टर कंधारी। तुम कभी नहीं समझोगे कि तुमने सामने वाले के साथ आखिर किया क्या है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। तुम ऐसे इंसान क्यों हो? इतनी मूवीज की तुमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या बिगड़ा तो तुम्हारा? तुम जो चाहते थे उल्टा वो देने को तैयार थी, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ किया सिर्फ इसीलिए कि मैं तुमसे सवाल करने चली आई। रियली आई डोंट थिंक कि बस इतना सा रीजन है। कोई बदला ले रहे हो क्या मुझसे? उसका सवाल सुनते ही रणधीर उसकी आंखों में देखने लगा। बारिश अभी भी हो रही थी और वो दोनों बारिश में भीग भी रहे थे। सागरिका धीरे बोली, 2 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। एक सपना देखा था मैंने, मेरा प्रोडक्शन हाउस बढ़ाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सब खत्म हो गया। आई हेट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई डोंट नो कि तुम्हारे सर पर कौन सा फितूर सवार है, लेकिन जो भी सवार है ना, देखना मैं तो कुछ करो ना करो, लेकिन जो सब देख रहा है ना भगवान, तुम्हारे सर से तुम्हारा ये फितूर जरूर उतरेगा और तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस मिलेंगे। पे बैक तो सबका होता है और इसी दुनिया में होता है। बोलकर वो वापस जाने लगी, तभी रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस पीछे की तरफ खींचा। सागरिका खुद को संभाल नहीं पाई। वो पानी में गिरने लगी, पर रणधीर ने उसका हाथ इतनी कसके पकड़ा हुआ था कि वो बच गई। सागरिका हैरानी से उसे देख रही थी। रणधीर धीरे से बोला, क्या किया तुमने अभी? सागरिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें थप्पड़ मारकर तुम्हें रियलिटी दिखाएं। ये बताया कि रियलिटी चेक मिलना सबको जरूरी होता है, तुम्हें भी।
रणधीर धीरे से बोला, तो रियलिटी चेक की तैयारी अच्छे से करते हैं। एक रियलिटी चेक तुम्हें भी तो मिलना चाहिए ना सागरिका सभरवाल। पता चलना चाहिए तुम्हें कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ट्रिगर कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, बोलकर उसने सागरिका का हाथ छोड़ दिया। सागरिका सीधे पानी में गिर गई। ये तो अच्छी बात थी कि उसे स्विमिंग आती थी, ऊपर से बारिश हो रही थी तो फिर पानी का भाव भी ज्यादा दाम, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बाहर आ चुकी थी। सागरिका तुरंत खड़ी हुई और वो रणधीर को देखने लगी जो वहां से जा रहा था। वो चिल्लाकर बोली, इतना कुछ करने के बाद और क्या करना चाहते हो तुम? उसका सवाल सुनते ही रणधीर रुक गया। वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुमने कहा ना कि बदला ले रहा हूँ क्या? मैं हाँ ले रहा हूँ बदला, और बहुत शिद्दत से ले रहा हूँ। सड़क पर लेकर आऊंगा मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को। जस्ट वेट एंड वॉच। सागरिका धीरे से बोली, वॉट? इतना बोलकर वो तुरंत रणधीर के पीछे जाने लगी। उसके पास पहुंचते बोली, क्या बोल रहे थे तुम? क्या मतलब कि मेरे पापा और मुझे सड़क पर लेकर आओगे? करने की कोशिश क्या कर रहे हो तुम? रणधीर उसकी तरफ मुड़कर बोला, क्यों बताऊं? बदला ले रहा हूं मैं तो। बदला जब लेता है ना इंसान तो पहले से बताता नहीं है, बस बदला लेता चला जाता है, और मैं बदला लूंगा बहुत अच्छे से। ओके, मेरे रास्ते में मत आओ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं। बोलकर उसने सागरिका को हल्का सा धक्का दिया और अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। रणधीर ने सीधे बैक सीट पर रखा हुआ एक बियर का बोतल निकाल। सागरिका उसे देखकर बोली, लिसन तू। इससे आगे वो कुछ कहती कि रणधीर ने सीधे वो बियर की बोतल अपनी गाड़ी पर फोड़ी। सागरिका एकदम से चुप हो गई। रणधीर उसे टूटी हुई बोतल को देख रहा था। उसने वो बोतल वापस गाड़ी पर दे मारी। सागरिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, वॉट आर यू डूइंग? रणधीर अपने दांत पीसते हुए बोला, कहा ना चुप मतलब चुप। सागरिका कुछ पल उसे देखते रही और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। तभी रणधीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से अपनी तरफ खींचा और उसका हाथ उसकी ही पीठ से लगा दिया। सागरिका ने तुरंत उसकी आंखों में देखा। रणधीर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, किसी को बहुत जोर से हट करने का मन कर रहा है मेरा। सागरिका धीरे से बोली, ये बोलो ना कि मुझे हट करना चाहते हो। रणधीर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, नाइस आइडिया। इतना बोलकर उसने सागरिका को अपनी गाड़ी से लगा दिया और उसका हाथ छोड़ते हुए उसका गला पकड़ लिया। सागरिका की नज़र अपनी कलाई की तरफ चली गई जिस पर खून लगा हुआ था। उसने एकदम से रणधीर का हाथ अपने गले पर से हटाया और उसका हाथ देखा। रणधीर की हथेली से खून बह रहा था। कांच के टुकड़े शायद उसे लग गए थे और रणधीर को गुस्से में इस चीज का ध्यान ही नहीं था। सागरिका ने अपनी नज़र उठाकर रणधीर को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, दूसरों को चोट पहुंचाते हुए खुद को भी चोट लगाने की आदत है क्या तुम्हारी? रणधीर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, खुद को चोट लगाऊंगा तभी तो दूसरों को ऐसे चोट पहुंचाऊंगा कि वो अपनी चोट संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे तो चोट संभालने की आदत है, समझी ओशन? सागरिका कुछ कहती कि रणधीर ने उसे एकदम से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बच गई। वो खुद से बोली, इसे बार बार मुझे धक्का देने की कौन सी आदत है? रणधीर अपनी गाड़ी में बैठा और बिना सागरिका को एक नज़र देख वो तुरंत वहां से निकल गया। सागरिका ने अपना सर ऊपर कर लिया। वो खुद से बोली, बदला? ये सच में बदले की बात कर रहा था या फिर गुस्से में बोला? इधर रणधीर ड्राइव करते हुए बोला, तुम नहीं जानती, तुम कुछ नहीं जानती सागरिका सभरवाल। एंड यू नो वॉट, तुम्हें पता चलेगा तब जब मैं चाहूंगा, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ नहीं पता लगे देगा, लेकिन मैं खुद तुम्हें बताऊंगा जब मेरा मन करेगा। तब तक ओशन इस थप्पड़ का हिसाब करते हैं। बोलते हुए उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। अगली सुबह बाहर से कुछ आवाज आ रही थी कि सागरिका की आंखें खुल गई। इस वक्त उसका सर दर्द कर रहा था। वो खुद से बोली, बाहर क्या चल रहा है? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रखा और वैसे ही बाहर चली आई। दिग्विजय हाल में खड़े थे और उनके सामने कुछ लोग खड़े थे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? दिग्विजय एक नज़र उसे देखकर बोले, ये अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। सागरिका हैरानी से बोली, व्हाट? बोलते हुए उसने एकदम से दिग्विजय को देखा और वहां पर खड़े कुछ लोगों को। वो इस बिल्डिंग के ओनर थे। एक आदमी सागरिका को देखकर बोला,
मिस सभरवाल, बैंक के साथ हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है मिलकर, क्योंकि कई सारे लोन हैं मिस्टर सभरवाल के ऊपर, तो उनके बदले के आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। सागरिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एकदम से दिग्विजय का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले गई। वो धीरे से बोली, ये तो हमारा है ना परमानेंटली। और दिग्विजय बीच में ही बोला, कॉन्ट्रैक्ट होता है सागरिका, और बैंक के इतने लोन्स हैं कि जब अगर तुम कुछ नहीं दोगी, जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर घर तो जाएगा ना। सागरिका धीरे से बोली, व्हाट बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गई। दिग्विजय कुछ पल उसे देखते रहे और फिर वो वापस उन आदमियों के पास आकर कुछ बात करने लगे। सागरिका एक तरफ खड़ी वो सब कुछ देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसके कॉल पिक करते दूसरी तरफ से आवाज आई, ये सब क्या चल रहा है सागरिका? दिग्विजय ने मुझे सब कुछ बताया। किसने बोला था तुम्हें 200 करोड़ से ज्यादा ऊपर लगाने के लिए? सागरिका धीरे से बोली, अंकल आप। मुंबई इंडिया। सागरिका इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो बैठी हुई बार बार टाइम चेक कर रही थी, शायद किसी का वेट कर रही थी। तभी अचानक से कोई उसके सामने आकर बैठ गया। सागरिका ने तुरंत नजरें उठाकर अपने सामने बैठे आदमी को देखा। वो कुछ पल रुककर बोली, अंकल आप मुझसे नाराज हैं? उसके सामने बैठा आदमी बिना किसी भाव के बोले, वो तुम बताओ सागरिका, क्या मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए या नहीं? सागरिका जल्दी से बोली, लेकिन आशुतोष अंकल मेरी क्या गलती है? मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था मैं तो। आशुतोष बीच में ही बोले। सागरिका पहले शांत। ये सुनते सागरिका बिल्कुल चुप हो चुकी थी। वो चुपचाप आशुतोष को देख रही थी। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोले, दिग्विजय इतना पुराना दोस्त है मेरा, तुम उसकी बेटी हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जानती हूँ ना तुम। इतनी मायने रखती हो तुम मेरे लिए, लेकिन तुमसे मुझे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। क्या सोचकर तुमने पूरे के पूरे 200 करोड़ ऐसे ही बर्बाद कर दिए? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी अंकल, मैं उसका कुछ करना चाहती थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। क्लाइमैक्स की शूटिंग के पास हम पहुंच चुके थे और सीन शूट हो चुका था। बीच के कुछ सीन शूट हो गए थे, फर्स्ट सीन। आशुतोष बीच में बोले, सागरिका मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि दिग्विजय और तुम सड़क पर आ चुके हो? तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ से जा चुका है। तुम लोगों को घर खाली करना है, राइट? सागरिका धीरे से बोली, राइट। इतना बोलकर उसने सर झुका लिया। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिग्विजय ने क्या सोचकर ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल दिया। बच्ची हो तुम, कुछ नहीं जानती हो तुम कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे नहीं करना है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है डायरेक्शन का, लेकिन प्रोड्यूसर बनने का काम तुम्हारा नहीं है। सागरिका मेरा वेट कर लिया होता, जब तक मैं आता तब कुछ कर लेते। उस 200 करोड़ से 1000 करोड़ बनाना मेरा काम है, मुझे आता है, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं आता। सागरिका चुपचाप आशुतोष की बातें सुन रही थी। उसकी नज़र में गलती उसकी थी तो वापस सबकी बातें सुन रही थी, फिर चाहे वो दिग्विजय हो या फिर आशुतोष। अचानक आशुतोष का फोन बजा। वो कॉल पिक करके बोल, क्या हुआ? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, वो लड़की मॉडल टीना, वो एक रात सोने के लिए तैयार है। ये सुनते आशुतोष की होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। तभी सागरिका उसे देखकर बोली, क्या हुआ अंकल? आशुतोष जल्दी से बोले, कुछ नहीं बेटा। इतना बोलकर वो ऑन कॉल बोले, एड्रेस दे दूंगा मैं, बोल देना आने के लिए आज। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, एक मॉडल है टीना, काफी टैलेंटेड है, एक्टिंग भी अच्छी है, तो सोचा है कि उसे एक वेब सीरीज में सेकंड लीड का कैरेक्टर दूं, तो बस उसी के सिलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी है, उसी के लिए कॉल था। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, यू नो वॉट, मुझे आपकी यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जब आप ऐसे आउटसाइडर को, न्यू टैलेंट को अपनी फिल्म में, अपनी वेब सीरीज में जगह देते हैं। आशुतोष उसे देखते हुए बोला, टैलेंट की कदर है मुझे सागरिका, तो करना तो बनता है। वैसे दिग्विजय ने मुझे बताया कि तुम और वो पुराने वाले घर में शिफ्ट हो रहे जहां पर पहले रहते थे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रणधीर अगर वो बैक ऑफ नहीं करता तो कुछ गड़बड़ नहीं होती। आशुतोष उसे देखते हुए बोला, रणधीर कंधारी, वो फ्लॉप एक्टर? सागरिका जल्दी से बोली, अंकल वो फ्लॉप नहीं है,
वो बस दिखता फ्लॉप है लेकिन कहीं से भी नहीं लगता। उसके पास हर चीज़ है। व्हाट, बहुत अजीब इंसान है वो, मुझे समझ में नहीं आता। आशुतोष उसे देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं बस तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। और हाँ, बहुत सुना लिया सबने तुम्हें, थोड़ा सा कम स्ट्रेस लो, तुम्हारी आंखें बुझी हुई सी लग रही हैं। सागरिका खड़ी होकर बोली, मैं जा रही हूँ। आशुतोष भी अब तक खड़ा हो चुका था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। सागरिका अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि तभी आशुतोष उसका हाथ पकड़कर बोले, संभाल कर जाना, ठीक है? दिग्विजय को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ मैं कि तुम घर जा रही हो। सागरिका उसे देखकर बोली, ओके अंकल। आशुतोष ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर सागरिका अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वहीं थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी में रणधीर बैठा हुआ था। गाड़ी के शीशे लगे हुए थे तो कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो सबको देख सकता था और वो इस वक्त बिना किसी भाव के आशुतोष को देख रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, दोगले इंसान, रात का वक्त। सागरिका ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। कल सुबह ही उन्हें ये अपार्टमेंट खाली करना था। दिग्विजय का एक पुराना घर था, वो लोग वापस वहीं पर जाने वाले थे। इस वक्त सागरिका अपने बेड के पास खड़ी एक फोटो देख रही थी। वो उसकी, दिग्विजय की और उसकी मदर की फोटो थी, उनकी लास्ट फैमिली फोटो, जिसके बाद सब बदल गया। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आई एम सॉरी, शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। ये सोच लिया कि मैं कर लूंगी, भूल गई कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट डूबा देता है और मेरे साथ यही हुआ। बोलकर उसने सर हिला दिया और वो बेड पर बैठ गई। सागरिका ने कुछ सोचते हुए अपना फोन उठाया और उसने दिग्विजय को कॉल लगा दिया। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन दिग्विजय बिना कुछ बताए ही बस आधे घंटे पहले निकल गए थे। इधर दिग्विजय आशुतोष के साथ एक फार्म हाउस में बैठा हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। वो कुछ पल रुक कर बोले, आशुतोष, सागरिका कॉल कर रही है। आशुतोष उसे देखकर बोला, तो क्या हुआ? कॉल पिक कर, बच्ची का कॉल है। दिग्विजय ने एक नज़र उसे देखा और कॉल पिक करके स्पीकर पर रखकर बोला, क्या हुआ बेटा? सागरिका धीरे से बोली, आप कहाँ गए? दिग्विजय गहरी सांस लेकर बोले, बस आशुतोष के साथ आया हुआ था थोड़े टाइम के लिए बाहर, मैं आ जाऊंगा आधी रात को या फिर कल सुबह तक। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आई एम सॉरी। दिग्विजय जल्दी से बोले, कोई बात नहीं सागरिका, तुम। इतना बोलता वो रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो मॉडल थी जिसका नाम टीना था, जिसने एंट्री के लिए एक वेब सीरीज के लिए खुद को बेचना सही समझा। आशुतोष धीरे से बोले, बात करो उससे। दिग्विजय होश में आकर बोले, सागरिका, यहाँ पर 2-3 लोग और भी हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है बेटा, सो जाना, ओके। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ओके पापा, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। दिग्विजय मुस्कुराते हुए बोले, अब डिस्टर्ब नहीं करेगी? आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, कोई बात नहीं, अगर डिस्टर्ब कर देगी तो कोई बात नहीं, बच्ची है वो, इतना हक बनता है उसका। दिग्विजय टीना को देखकर बोला, काम पर लग जाओ। उसके इतना कहते ही टीना ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। अगली सुबह सागरिका इस वक्त एक 2 स्टोरी हाउस के बाहर थी। ये उनका पुराना वाला घर था जहां वो 10 साल पहले रहा करते थे। वो चुपचाप खड़ी उसे घर की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अंदर जाना है या फिर बाहर खड़े रहने का इरादा है? सागरिका ने तुरंत मुड़कर दिग्विजय को देखा। वो जल्दी से बोली, पापा, कुछ भी करके अपना घर वापस ले सकते हैं ना? वो अपार्टमेंट में जानती हूँ कि वो आपका फेवरेट प्लेस था। और दिग्विजय बीच में बोले, बाद में देखेंगे सागरिका, बहुत कुछ देखना पड़ता है मुझे, खुद कुछ करना पड़ेगा इंडस्ट्री में वापस ढंग से आने के लिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, सब मेरी वजह से हो रहा है ना? दिग्विजय उसे देखकर बोले, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, पर सिचुएशन सही नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन का। रणधीर कंधारी, उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से नहीं। सागरिका के दिमाग में एक बार फिर से रणधीर घूमने लगा था। उसकी वो बात, वो बदले वाली बात, अचानक उसके दिमाग में एक बात हिट कर गई। वो मन में बोली, ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सागरिका सीधे अंदर गई। ग्राउंड फ्लोर पर ही उसका बेडरूम था।
बेडरूम में पहुंचकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ सोचते हुए उसने रणधीर को कॉल लगा दिया। 4 रिंग जाते ही कॉल पिक हो चुका था। सागरिका जल्दी से बोली, तुम हो इन सब के पीछे? दूसरी तरफ से रणधीर बोला, किन सब के पीछे? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ये जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ। पक्का तुम ही हो इन सब के पीछे, सच सच बताना। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, इतना शौक है जानने का तो फिर आज रात को क्लब में आ जाना। आई विल गिव यू द एड्रेस। थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और तुम मुझे सुनना चाहती हूँ मैं तुम्हें बता दूंगा, यू विल बी हैप्पी। इसी के साथ कॉल कट हो चुका था। सागरिका कुछ पल अपने फोन को देखते रही। वो खुद से बोली, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए वो वापस कमरे से बाहर निकल गई। रात को सागरिका पूरी तरीके से रेडी थी क्लब जाने के लिए। उसने ग्रीन कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था। उसने एक बार अपना फोन चेक किया। रणधीर ने उसे एड्रेस भेजा था। वो सीधे उस एड्रेस के लिए निकल गई और वो दिग्विजय को बिना बताए निकली थी। थोड़ी देर बाद वो आउटर मुंबई के सबसे बड़े क्लब के बाहर थी। अंदर जाने के लिए उसने पास खरीदा और अंदर पहुंचती है वो चारों तरफ देखने लगी। बहुत लाउड म्यूजिक था और एक अलग सी वाइब थी वहां की। कह सकते थे कि लोग मेक आउट करने में ज्यादा बिजी थे। सागरिका घूमते हुए बार काउंटर के पास पहुंची, तभी उसके पीछे से आवाज आई, वेलकम ओशन। ये सुनते ही वो तुरंत मुड़ी और सीधे रणधीर के सीने से हल्का सा टकरा गई। उसने सर उठाकर रणधीर की आंखों में देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, जो मुझे जानना है वो तुम मुझे बताओगे मिस्टर कंधारी? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्या जानना है तुम्हें? बोलकर उसने बारटेंडर की तरफ देखा और अपने लिए एक टेकीला ऑर्डर किया। सागरिका उसे देखते हुए बोली, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया रणधीर, और अब तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मुझे क्या जानना है? यू नो वेरी वेल कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने थप्पड़ मारा था तुम्हें, उस चीज का बदला ले रहे हो तुम। अपार्टमेंट जो हमारे हाथों से गया है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है ना? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, तुम मुझे इतना पावरफुल समझती हो? सागरिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पावरफुल का तो पता नहीं लेकिन हाँ पागल तुम जरूर हो। जो थप्पड़ का बदला ले सकता है तो मैं ये सोच सकती हूँ कि तुम ऐसा कुछ। रणधीर बीच में बोला, कितना सही सोचती हो तुम ओशन। सच में बिल्कुल सही ट्रैक पर रहने की आदत है तुम्हारी। सागरिका उसका कॉलर पकड़ कर बोली, आर यू सीरियस? रणधीर उसकी कलाई पकड़ कर बोला, व्हाट आर यू डूइंग ओशन? लोगों को शक हो जाएगा कि तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। सागरिका ने चारों तरफ देख आसपास के कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ चुका था। ऑफ कोर्स वो लोग रणधीर को जानते थे और सागरिका उसके साथ लाइमलाइट में आई थी। पिछले कुछ महीनों में तो लोग उसे भी जानने लगे थे। सागरिका ने तुरंत रणधीर का कॉलर छोड़ दिया और वो 2 कदम पीछे हट गई। रणधीर वही उसके सामने स्टूल पर बैठ गया। सागरिका उसे देखते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्या करना चाहते हो रणधीर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। What are you planning to do? पहले तुमने मुझे फंसाया राइट? तुमने मुझे मूवी के लिए हाँ बोलकर कांटेक्ट किया और फिर एक झटके में कांटेक्ट तोड़कर चले गए, और फिर अब तुम ये सब कुछ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए कि मैंने थप्पड़ मारा? ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले क्या किया? क्यों किया? आई डोंट अंडरस्टैंड, बताओ मुझे जानना है। रणधीर ग्लास उठाकर बोला, एक शॉट ले सकती हो? सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। रणधीर उसके सामने एक गिलास बढ़ाकर बोला, शुरू हो जाओ। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर रणधीर कंधारी, तुम्हें मैं शक्ल से पागल लगती हूँ? रणधीर उसे देखकर बोला, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मैं कुछ नहीं पीने वाली, मैं सवालों के जवाब लेने आई हूँ, तो मुझे सवालों के जवाब दो और मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। रणधीर ने एकदम से उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। सागरिका अब उसके दोनों पैरों के बीच खड़ी थी। रणधीर उसके गाल को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, क्यों? अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो क्या होगा ओशन? अपना कंट्रोल खो बैठोगी यहाँ का माहौल देखकर? सागरिका धीरे से बोली, ऐसा कुछ। उसने इतना ही कहा था कि तभी रणधीर की उंगलियां धीरे धीरे सागरिका के गाल से होते हुए उसकी गर्दन से पहुंचते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगी। सागरिका ने एक नज़र रणधीर के हाथ की तरफ देखा और वापस उसकी आंखों में देखने लगी।
रणधीर की आइस ब्लू आंखें जो कि इस वक्त बेहद इंटेंसिटी से उसे देख रही थी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, "What are you doing?" रणधीर उसके होठों के बेहद करीब आकर बोला, "शॉट, तुम जितने शॉट लोगी मैं तुम्हें उतनी ही बातें बताऊंगा, तो तुम सोचो कि तुम्हें कितने शॉट लेने हैं?" सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, "मैं कुछ नहीं लेने वाली।" रणधीर उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब आकर बोला, "तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ओशन, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें क्या करोगी तुम?" सागरिका कुछ कहती कि रणधीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, "लंबी रात में ऐसे छोटे छोटे बातें नहीं करते।" मुंबई इंडिया, रात का वक्त, क्लब में सागरिका और रणधीर अभी भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, "तुम नहीं बताओगे मुझे?" रणधीर उसे देखते हुए बोला, "कंडीशन मैंने दे दिए, जितना तुम पी सकती हो मैं तुम्हें उतना बताऊंगा, अब तुम पर डिपेंड करता है ओशन कि तुम क्या करना चाहती हो, तो तुम खुद देख लो तुम क्या करना चाहती हो।" सागरिका कुछ पल उसे देखती रही। उसने एक बार उस गिलास की तरफ देखा जो उसके सामने रखा हुआ था। वो एक शॉट वाले गिलास थे, उसके सामने करीब 4 से 5 गिलास रखे हुए थे। सागरिका धीरे से बोली, "अगर मैं ये पी लूंगी तो तुम मुझे बताओगे?" रणधीर बिना किसी भाव के बोल, "पहले पियो तो तुम बात करते हैं आगे।" सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने सीधे एक गिलास उठाकर वो पूरा गिलास खाली कर दिया। उसे पीने की कोई खास आदत नहीं थी, उसने बस कॉलेज टाइम पर एक बार पिया था। उसके बाद से उसने हाथ नहीं लगाया था और आज वो रणधीर की वजह से हाथ लगा रही थी और पी भी रही थी। रणधीर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, "एक और।" सागरिका कुछ पल उसे देखते रही और फिर उसने दूसरा गिलास उठाया। एक के बाद एक करते हुए उसने 5 गिलास ऑलरेडी खाली कर दिए थे। उसका गला पूरी तरीके से जल रहा था और अब वो धीरे धीरे नशे में भी जाने लगी थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, "अब बताओ मुझे, आई वॉन्ट प्रॉपर।" रणधीर बीच में बोला, "एक और।" सागरिका 2 कदम पीछे हटकर बोली, "नहीं, बस बहुत हो गया और नहीं।" इतना बोलकर वो लगातार पीछे हुए जा रही थी। रणधीर स्टूल से नीचे उतर गया। उसने अपने कदम सागरिका की तरफ बढ़ा दिए। इधर सागरिका पीछे होते चली जा रही थी। अचानक वो पीछे किसी से टकरा गई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, ठीक उसी वक्त रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे एक तरफ ले जाने लगा। सागरिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, "प्लीज लीव माई हैंड मिस्टर रणधीर कंधारी, हाथ छोड़ मेरा अभी के अभी।" पर रणधीर उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था और जब वो सागरिका से खुद इरिटेट होने लगा तब उसने एकदम से उसे अपने कंधे पर उठा लिया। रणधीर को ध्यान नहीं था, उसने शायद देखा नहीं था कि कोई था जो उन दोनों को फॉलो कर रहा था और जो इंसान उन्हें फॉलो कर रहा था। उसने सीधे अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज किया और उस मैसेज में ये लिखा था कि कल सुबह के लिए एक मसाले वाली न्यूज़ मिल चुकी है। हाँ, वो एक मीडिया वाला था। रणधीर सागरिका को सीधे एक कमरे में ले गया। उसने अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया। ये सारा सीन उसे मीडिया वाले ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसके रिकॉर्डिंग में रणधीर और सागरिका का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। रूम के अंदर पहुंचते ही रणधीर ने सागरिका को बेड पर फेंक दिया। सागरिका चिल्लाकर बोली, "व्हाट आर यू डूइंग? लिसन, मैंने तुमसे कुछ और पूछा और तुम।" रणधीर ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे एकदम से शांत कर दिया। सागरिका अपनी हल्की नशीली आंखों से उसे देख रही थी। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, "नशे में उल्टी बातें नहीं करते अच्छा नहीं लगता।" सागरिका हल्का सा पीछे हटकर बोली, "मैं कोई बात नहीं करती नशे में, इनफैक्ट आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट लीव मी। तुम मुझे नहीं बताने वाले हो, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं इतने नशे में नहीं हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा।" बोलकर वो जैसे ही खड़ी हुई उसका सर एकदम से घूम गया। सागरिका ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और वो वापस बेड पर बैठ गई। रणधीर ने हल्के से उसे बेड पर धक्का दिया। अब सागरिका बेड पर लेटी हुई थी। वो हल्की खुली आंखों से रणधीर को देख रही थी। रणधीर धीरे से उसके ऊपर आया और उसने सागरिका की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविन कर ली। सागरिका धीरे से बोली, "नहीं, क्या कर रहे हो तुम मिस्टर रणधीर कंधारी? डोंट यू डेयर।" उसने इतना ही कहा था कि तभी रणधीर ने उसे होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका की आंखें खुद को खुद बंद हो गई। वो रणधीर को किस बैक नहीं कर रही थी। वो उस कंडीशन में नहीं थी। वही रणधीर उसे किस कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था।
थोड़ी देर बाद वो एकदम से होश में आया और उसने सागरिका को छोड़ दिया। वो कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट एम आई डूइंग, ये प्लान का पार्ट बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत सागरिका के ऊपर से हट गया। सागरिका पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान ठहर गई। अगली सुबह सागरिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने सर पर हाथ रखा और चारों तरफ देखने लगी। एक अनजान जगह खुद को पाकर वो तुरंत उठकर बैठ गई। वो खुद से बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ? बोलते हुए उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। इस वक्त उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक अटेंडेंट अंदर आकर बोली, मैडम आप उठ गई हैं, वो मिस्टर कंधारी ने मुझे बोला था कि आपको ये लेमन वाटर देने के लिए। सागरिका ने बिना कुछ बोले वो लेमन वाटर ले लिया। उसने एक ही सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया था। अब जाकर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। वो देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी तो बिल्कुल नहीं थी। वो किसी आदमी की थी और सागरिका का ध्यान, या कह सकते थे कि उसका शक पूरा का पूरा रणधीर पर जा रहा था। वो मन में बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। आई नो माई सेल्फ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तभी अटेंडेंट उसे देखकर बोली, व्हाट हैपन मैडम, और यू ऑक, मैं मिस्टर कंधारी को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। सागरिका अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर कर रही थी। वो कल रात जो हुआ वो याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लास्ट उसे यही याद था कि वो रणधीर से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। बस इसके आगे पूरी मेमोरी ब्लैंक थी, धुंधला धुंधला। क्या उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं था। तभी सामने से एक आवाज आई, गुड मॉर्निंग ओशन। सागरिका ने तुरंत अपनी नज़र उठाकर रणधीर को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, क्या किया तुमने मेरे साथ? रणधीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या किया मैंने? व्हाट डू यू थिंक, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ? सागरिका तुरंत खड़ी होकर बोली, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्या किया तुमने? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है, ओके? रणधीर धीरे से बोल, रियली? मैंने तुम्हें जानबूझकर फंसाया? कैसे फंसाया मैंने तुम्हें? आंसर मी ओशन, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो? सागरिका बीच में बोली, रणधीर कंधारी, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, आई वॉन्ट आंसर। इतना बोलकर उसने एकदम से उसका कॉलर पकड़ लिया। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सोचो मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताने वाला। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, मेरे कपड़े किसने चेंज किया? मेरे साथ क्या हुआ? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, रियलिटी स्टूपिड। तभी वही अटेंडेंट जो थोड़ी देर पहले आई थी वहां पर आकर बोली, मिस्टर कंधारी वो। इतना बोलते वो रुक गई। सागरिका ने एकदम से रणधीर का कॉलर छोड़ दिया। वो उस अटेंडेंट को देखकर बोली, मुझे दूसरे कपड़े मिलेंगे क्या प्लीज? अटेंडेंट जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स मैडम, ऑलरेडी अरेंज किया गया। कल रात को मैंने आपके कपड़े चेंज किए थे तो मिस्टर कंधारी ने बोला था सुबह एक नया अरेंज करने के लिए, क्योंकि रात को शायद आपको याद नहीं होगा पर आपने थोड़ी सी वॉमिट कर दी थी। सागरिका धीरे से बोली, क्या? बोलते हुए उसकी नज़र रणधीर की तरफ चली गई जो बेफिक्रे अंदाज में उसे देख रहा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अटेंडेंस वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वो अटेंडेंट वापस आई। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। उसने वो पेपर बैग बेड पर रखा और वापस चली गई। सागरिका ने वो पेपर बैग उठाया। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी रणधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सागरिका उसे देखकर बोली, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी और इनफैक्ट बहुत लंबी बात करनी है। रणधीर उसका हाथ छोड़कर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी ओशन। सागरिका कुछ पल उसे देखते रही और फिर वो सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वो चारों तरफ देख रही थी। इस वक्त रणधीर वहां पर नहीं था। वो वापस बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, बात करनी पड़ेगी इस रणधीर से, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतना तो समझ में आ गया कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील एवरीथिंग इज ओके। बोलकर उसने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन उठा लिया।
फोन ऑन करते ही सागरिका कंफ्यूज हो गई। उसे दिग्विजय की तरफ से 10 मिस्ड कॉल आए थे। 2-3 मिस कॉल आशुतोष की तरफ से भी थे। कुछ पल रुककर सागरिका दिग्विजय को कॉल करने वाली थी कि उसके फोन पर सीधे प्रत्यूष का कॉल आ गया। वो कॉल पिक करके बोली, क्या हुआ? दूसरी तरफ से प्रत्यूष बोला, अगर तुम्हारे और रणधीर के बीच कुछ चल रहा था तो उसे प्राइवेट रखना चाहिए था, और अगर प्राइवेट नहीं रख सकती थी तो फिर पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था। सागरिका, तुम्हें पता भी है कि क्या तमाशा बन गया है तुम्हारा? सागरिका कंफ्यूजन से बोली, 1 मिनट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, आई थिंक तू अभी सोकर उठी हो, सबसे पहले न्यूज़ देखो फिर बाद में बात करते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका ने तुरंत एक एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल खोली। उस न्यूज पोर्टल की हेडलाइन यही थी, सागरिका सभरवाल और रणधीर कंधारी के बीच चल रहा अफेयर, उनकी कल रात वाली वीडियो और कमरे में जाने तक का पूरा सीन, क्योंकि कमरे के अंदर तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी, और उसके साथ साथ पिछली मूवी की भी कुछ डिटेल्स थी, और फिर से वही किसिंग वाली वीडियो जो कि वायरल हुई थी वो वापस से न्यूज हेडलाइन में आ चुकी थी। ये सब देखते हुए सागरिका बिल्कुल शांत थी। बस उसकी आंख से एक कतरा आंसू बहा और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। मुंबई, इंडिया। सागरिका ने अपनी गाड़ी सीधे घर के बाहर रोकी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी सामने देख रही थी। अंदर जाने से पहले कई सारे थॉट उसके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन वो नहीं रह सकती थी बाहर, अंदर जाना था। दिग्विजय का सामना उसे वैसे भी करना ही था। वो खुद से बोली, जो होगा देखा जाएगा। हॉल में पहुंचते ही सागरिका चारों तरफ देखने लगी, लेकिन दिग्विजय कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो खुद से बोली, पापा कहाँ है? तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से घुमाया और अगले ही पल सागरिका का गाल एक तरफ झुक गया। उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था। सागरिका ने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से दिग्विजय की तरफ देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रहे थे। वो चिल्लाकर बोले, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें छूट दी है मैंने तो तुम कुछ भी करोगी? सागरिका धीरे से बोली, मुझसे पूछा तो होता है एक बार। दिग्विजय गुस्से में बोले, क्या पूछना चाहिए मुझे तुमसे? जो सामने आ रहा है उसका क्या? पूरी रात तुम गायब थी। मैंने पूरी रात तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितने मैसेज किए, तुमने नहीं उठाए। आशुतोष ने भी कॉल मैसेज करके देख लिया, तुम नहीं उठा रही थी। तुम किसी के साथ ऐसे कैसे रह सकती हो? ये सिखाया है मैंने तुम्हें? सागरिका धीरे से बोली, पापा एक बार पहले मेरी बात सुनो, आप उसके बाद। दिग्विजय बीच में बोले, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, कोई बात सुनने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। पहले मैंने ये गलती कर दी कि पूरे के पूरे 200 करोड़ तुम्हें दे दिए, ये सोच करके तुम कर लोगी, लेकिन मैं भूल गया कि तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद अब तुम तमाशा बना रही हो, अपनी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत का भी तमाशा बना रही हो। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी। तुम्हें पता है मीडिया वाले बार बार इस चीज का मुद्दा बनाएंगे, इतने सारे ट्रोल होंगे, हैट्स पैदा होंगे, तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा और तुम मेरे करियर को भी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। क्यों? सागरिका धीरे से बोली, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया पापा। मैं गई थी रणधीर से बात करने के लिए, सिर्फ बात करने गई थी। दिग्विजय उसे घूरते हुए बोले, सिर्फ बात करने गई थी? तो फिर कमरे में कैसे पहुंच गई? क्या करके आ रही हो तुम? सागरिका हैरानी से बोली, क्या? दिग्विजय चिल्ला कर बोले, आई एम आस्किंग यू लास्ट टाइम सागरिका सभरवाल, क्या करके आ रही हो तुम? कुछ करके आ रही हो ना तुम उस रणधीर कंधारी के साथ? ये सवाल सुनते ही सागरिका की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो कुछ कहती कि तभी दिग्विजय फिर से बोले, तुम्हारे कपड़े चेंज हैं, वो वीडियो जो सबसे चल रही है, वो मतलब उसमें तुमने कपड़े दूसरे पहने और अभी दूसरे, इसका मतलब तुम। सागरिका बीच में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलत सोच रहे हो पापा, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टॉप थिंकिंग लाइक दिस। दिग्विजय उसे कंधों से पकड़कर बोले, तो फिर तुम बताओ सच क्या है? क्यों गई थी तुम उससे मिलने? शूटिंग करते करते कुछ और करने लग गई तुम। ऐसे करोगे तुम कल को 10 लोगों के साथ शूटिंग करोगी तो 10 के साथ। सागर का बीच में बोली, नहीं, आगे कुछ नहीं, आपको आइडिया भी है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? दिग्विजय कुछ पल रुक कर बोले, अब तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है।
यू नो वॉट, मुझे फिलहाल तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। एक के बाद एक गलतियां कर रही हो तुम्हारी सारी गलतियां माफ मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर उन्होंने झटके से सागरिका को छोड़ दिया और सीधे अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाते ही सागरिका घुटनों के बल गिर चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिंदगी में पहली बार दिग्विजय ने उसके ऊपर हाथ उठाया था और ऐसी बातें बोली थी। जब सागरिका ने वो न्यूज़ देखी थी तब वो बिना रणधीर को बताए, बिना किसी चीज का इंतजार किए तुरंत वहां से निकल गई थी। वो खुद से बोली, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया? हर तरफ से मुझे क्यों सजा मिल रही है? हर तरफ से मैं क्यों सुन रही हूँ सिर्फ? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आए। सागरिका ने तुरंत अपना फोन चेक किया। उसका इंस्टा का नोटिफिकेशन ऑन था। कुछ कमेंट्स थे उसके लेटेस्ट पोस्ट पर। सागरिका ने तुरंत वो सारे कमेंट्स देखने शुरू कर दिए। उन्हें देखते हुए अब कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। इतनी गंदी गंदी चीज थी उन कमेंट में कि वो बोल भी नहीं सकती थी। सागरिका ने एकदम से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो चिल्लाकर बोली, मेरी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही रोते रहने के बाद वो खड़ी हुई और तुरंत वहां से बाहर निकल गई। दिग्विजय ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे और सागरिका उनके सामने और नहीं रह सकती थी। वो अपने ही फादर के मुंह से इतनी बुरी बुरी, इतनी कड़वी बातें नहीं सुन सकती थी और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। सागरिका सीधे अपनी गाड़ी में बैठी और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना था। बस जाना था, कहीं तो जाना था जहां पर ये न्यूज़ उसके कानों तक ना पहुंच पाए। पूरे दिन ऐसे ही गाड़ी चलते चलते सागरिका ने शाम के करीब 6 बजे अपनी गाड़ी सीधे हाईवे के पास रोकी। वो चुपचाप सामने देख रही थी। बहुत कुछ था उसके दिमाग में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो कितने रातों से सोई नहीं थी। उसकी आंखें बुझी हुई थी। सागरिका धीरे से बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना गलती के सजा मुझे मिल रही है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार फिर से उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। कुछ सोचते हुए सागरिका ने अपना फोन उठाया। उसने अपना फोन ऑन किया। उसका फोन पूरे दिन स्विच ऑफ ही था। प्रत्युष के कई सारे मिस्ड कॉल थे। सागरिका ने उन सबको इग्नोर करते हुए सीधे दिग्विजय को कॉल लगा दिया। उसे नहीं पता था कि उसने कॉल क्यों लगाया था, बस लगा दिया था। कॉल पिक हो गया। 6 रिंग जाने के बाद वो कुछ कहती कि तभी दूसरी तरफ से दिग्विजय के चिल्लाने की आवाज आई, नहीं आशुतोष, गलती उसकी है और सारी की सारी गलती उसी की है। ये जिम्मेदारी उसे देखना, उसे क्या करना था क्या नहीं। इतनी रात को उसे किसी से मिलने की क्या जरूरत थी? उसे नहीं पता कि मीडिया वाले कहीं भी पहुंच जाते, कभी पहुंच जाते हैं। सारी चीज भूलकर मैंने सागरिका को एक्सेप्ट किया था। ये सुनते ही सागरिका ने अपना मुंह बंद कर लिया। वहीं दिग्विजय फिर से बोले, तुम नहीं समझ रहे आशुतोष, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। आशुतोष इरिटेट होते हुए बोला, मैं सब समझ जाऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन सागरिका पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। दिग्विजय उसे देखकर बोला, तो क्या करूं मैं? सागरिका इस दुनिया में आई और उसके चलते सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उसे किसी चीज का जिम्मेदार नहीं माना। लेकिन वो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आई नो मेरी बेटी है, पर उसकी गलतियों का क्या करूं? मैं कितना भरोसा करूं? अब मुझे उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आशुतोष उसे देखते हुए बोला, क्या बोल रहे हो तुम? दिग्विजय चिल्ला कर बोला, वही जो सच है। ईशानी 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। सागरिका के पैदा होते मेरा दूसरा बच्चा मर गया, फिर ईशानी भी। सब कुछ तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सागरिका को कभी कुछ फील नहीं होने दिया। सब कुछ जानती थी वह, लेकिन मैंने कभी उसके मुंह पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि खून तो वो भी मेरा ही थी। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा दूसरा बच्चा होता तो क्या वो भी उसके जैसा होता? जितनी गलतियां उसने इतने महीने में कर दी, क्या वो भी इतनी गलती करता या करती? सागरिका अब आगे और कुछ नहीं सुन सकती थी। उसने एकदम से कॉल कट कर दिया। इधर दिग्विजय का फोन कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। उसे नहीं पता था कि जब उसने अपना फोन रखा था तभी कॉल पिक हो गया था और उसने देखा भी नहीं था कि कॉल चल रही थी या क्या थी।
इधर सागरिका ने अपना फोन एक तरफ रख और वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। ये सच था कि सागरिका के पैदा होते टाइम 2 लोगों की मौत हुई थी। उसका ट्विन, वो ऑलरेडी उस दिन मर चुका था, और ईशानी, वो 2 दिन बाद मर गई थी। दिग्विजय ने कभी उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन जो वो बात अभी बोल रहा था उसके दिल में थी, शायद तभी तो निकल रही थी। सागरिका खुद से बोली, मुझे कभी समझ में क्यों नहीं आया कि ये सब बातें थी। आई नेवर अंडरस्टूड। मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की, या फिर इग्नोर कर रही थी, या सामने वाले ने, पापा ने कभी कुछ बोला ही नहीं। पर वो ऐसा क्यों सोचते हैं? बोलकर उसने एकदम से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आई। सागरिका लंबी गहरी सांसें ले रही थी। इस वक्त हाईवे खाली सा ही था, वहां पर कोई था नहीं और गाड़ियां इसका दुख कहीं आते जा रही थी। सागरिका की नज़र सीधे रेलिंग की तरफ चले गए। वो चुपचाप उस रेलिंग की तरफ देख रही थी। इतने दिनों में जो भी हो रहा था वो सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगा। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो था मर जाना। उसे सब कुछ अपने दिमाग से निकलना था, और वो इतनी स्टूपिड हो चुकी थी इस वक्त कि वो कुछ ढंग से सोच नहीं रही थी। सागरिका ने धीरे धीरे अपने कदम रेलिंग की तरफ बढ़ा दिए। रेलिंग के पास पहुंचकर उसने नीचे देखा। सागरिका ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे रेलिंग पर खड़ी हो गई। वो अभी भी नीचे देख रही थी, नीचे पानी की तरफ देख रही थी। उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं। बोलकर उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, व्हाट द हेल, गेट योर एस डाउन राइट नाउ। सागरिका एकदम से रुक गई। उसने हल्के से सर घुमाकर रणधीर को देखा, जो अपनी बाइक के पास खड़ा था। वो बाइक से यहाँ पर आया था। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। रणधीर चिल्ला कर बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोला ओशन? अभी के अभी नीचे उतरो। सागरिका धीरे से बोली, ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग। रणधीर उसे घूरते हुए बोला, भूलने का ये कौन सा तरीका है? मर जाओगे तो सब भूल जाओगी? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, शायद हाँ, और तुम भी तो यही चाहते थे ना? बदला लेने का बहुत शौक है तुम्हें। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे बदले का शिकार मैं ही तो बन रही हूँ, सिर्फ मैं। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो सागरिका की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, देखो ओशन, अभी के अभी नीचे उतरो। गलती से भी ये गलती नहीं करना है, समझी? तुम डरपोक हो क्या, जो मरने चली? सागरिका ने एकदम से नीचे देखा और धीरे से बोली, मरने के लिए दिल चाहिए होता है, और इतनी हिम्मत चाहिए होती है। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ सब भूलना, इसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। तुम आगे नहीं आओगे? रणधीर चिल्ला कर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, या फिर दिमाग कहीं बेचकर चली आई हो? जस्ट शट द फक अप और नीचे उतरो, राइट नाउ। सागरिका नीचे पानी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि रणधीर की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो अचानक से बोली, तुमने किया ना ये सब? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, व्हाट डू यू मीन? सागरिका उसे देखकर बोली, तुमने किया ये सब कुछ? कल तुमने मुझे इसलिए बुलाया था कि आज तमाशा बना सको। तुम मेरी इज्जत का तमाशा क्यों बना रहे हो? और ये सारी बदनामी मेरे नाम ही क्यों आ रही है? नए नए नाम मुझे क्यों मिल रहे हैं? पता नहीं इतनी गंदी चीज मैं क्यों सुन रही हूँ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रणधीर उसे देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें बुलाया था, सिर्फ तुम्हें बुलाया था, और किसी को नहीं बुलाया था। अगर वहां पर मीडिया वाला कोई था, उसने चुपके से ये सब कुछ रिकॉर्ड किया, तो वो मेरी गलती नहीं है, समझी? नीचे उतरो अभी के अभी। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही। रणधीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो जल्दी से बोला, देखो ओशन, अगर तुम नीचे गिर जाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। लिसन, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, ओके? मैं तुम्हें गिरकर नहीं बचा सकता। सागरिका धीरे से बोली, मत बचाओ, मुझे बचाना नहीं है। इतना बोलकर उसने अपना पैर एकदम से पीछे किया और वो सीधे नीचे गिरने लगी। रणधीर जोर से चिल्लाया, सागरिका! इतना बोलकर वो जोर से भागा और उसने एकदम से सागरिका का हाथ पकड़ लिया। सागरिका इस वक्त उस रेलिंग से लटकी हुई थी और रणधीर भी आधा लटका हुआ था।
उसने कसकर सागरिका का हाथ पकड़ा हुआ था। सागरिका अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे अभी भी होश नहीं था कि वो किस पोजीशन में थी। रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या किया तुमने? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, छोड़ो, जस्ट लीव मी। रणधीर चिल्लाकर बोला, ओ जस्ट शट अप। बोलते हुए उसने सागरिका का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया था। उसने दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ा हुआ था और वो सागरिका को ऊपर की तरफ खींच रहा था। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। रणधीर उसे लगातार खींचे जा रहा था कि तभी सागरिका का हाथ एकदम से फिसलने लगा। रणधीर ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया दोबारा, और वो भी कसकर। सागरिका कुछ कहती कि रणधीर उसे घूर कर बोला, एक आवाज भी अगर तुम्हारे मुंह से निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी सागरिका साबरवाल। बोलते हुए वो उसे वापस ऊपर की तरफ खींचने लगा। थोड़ी देर में सागरिका रेलिंग के ऊपर आ चुकी थी। रणधीर ने उसे कमर से पकड़ते हुए सीधे अपनी तरफ खींचा और वो सागरिका को लेकर एकदम से नीचे गिर गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।